हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 3.1 कवर कर लिया है। अब हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 के आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे। उनमें पहला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट का। पोलर कोऑर्डिनेट के बाद हम क्या स्टडी करेंगे, हम साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल को हम स्टडी करेंगे। सो आज के लेक्चर हमको इन सब टॉपिक्स को वन बाय वन हमको कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं किससे, पोलर कोऑर्डिनेट से। तो स्टूडेंट्स, आपने ऑलरेडी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पर पढ़ते आ रहे हैं काफ़ी समय से, 9 से 10 से, है ना, वो सब पढ़ते आ रहे हैं आप। उसमें क्या होता है, अगर किसी पॉइंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है तो उसकी हेल्प से आप उस पॉइंट का एक्स वाई प्लेन में लोकेशन आप फाइंड कर लेते हैं। तो वैसे ही अब ये हमारा जो नया पोलर कोऑर्डिनेट्स है ये भी यही काम करेगा। पोलर कोऑर्डिनेट्स की भी हेल्प से हम किसी पॉइंट का लोकेशन हम प्लेन में हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो आखिर क्या है ये पोलर कोऑर्डिनेट्स, लेट अस सी। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पे ये एक्स वाई है तो वहाँ पर हम क्या है तो ये हमको देखना है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक ये लाइन होती है, ये फिक्स्ड लाइन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पोलर एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ द पोलर एक्सिस। और ऐसा ही ये पॉइंट जो O है इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज पोल। ठीक है, तो ये हमारी जो लाइन है ये क्या होगी, पोलर एक्सिस, और ये फिक्स्ड पॉइंट O क्या हो गया, इसको बोलते हैं पोल। अब इसके रेफरेंस में अगर कोई पॉइंट सपोज ये P है, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, इसका डिस्टेंस सपोज ये डिस्टेंस R है, तो पहला चीज़ क्या दिया हमको, उसने हमको OP डिस्टेंस दे दिया एंड दैट इज R। ठीक है, अब उसके अलावा इस लाइन का, किसका, OP का OX के साथ में आखिर एंगल कितना बन रहा है। ठीक है, तो दूसरा चीज क्या है, एंगल, लेट दिस बी थीटा। तो कौन सा एंगल, एंगल XOP। ठीक है, तो एंगल XOP इज हाउ मच, थीटा। तो अब ये थीटा के बारे में कुछ और बातें हैं जो आपको जानना है। थीटा क्या होगा, थीटा हमेशा 2 पाई से कम रहेगा और 0 या 0 से ज़्यादा रहेगा। और दूसरा ये आपको समझ में आ रहा है कि ये 0 से 2 पाई क्या हो रहा है, ये निगेटिव एंगल नहीं है। मतलब कौन सा है ये, इट इज़ नॉन निगेटिव एंगल, है ना। ये हमको बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, किसके बारे में, थीटा के बारे में। तो हमारे पास में दो चीज़ें हो गई, कौन सी हो गई, एक हो गया R और दूसरा हो गया थीटा। तो ये हमारा है पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, हम किसी पॉइंट का अगर हमको R यानी पोल से हमको डिस्टेंस अगर मालूम है और दूसरा ये लाइन जो है वो पोलर के साथ में कितना एंगल बना रहा है, अगर हमको ये भी मालूम है तो उस पॉइंट का लोकेशन हम एक्स वाई प्लेन में हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में ये दो कोऑर्डिनेट्स हो गए। एक क्या हो गया, एक हो गया ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा एक कोऑर्डिनेट हमने क्या सीख लिया, हमने सीख लिया ये पोलर कोऑर्डिनेट्स R और थीटा, इसकी हेल्प, दोनों की हेल्प से ही पॉइंट को हम लोकेट करते हैं। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब इनमें रिलेशन क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट्स में आखिर रिलेशन क्या है वो हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आप पहले इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, पॉज करके फिर हम उसको आगे भी करते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिलेशन बिटवीन बोथ। तो हमारा जो अगला टॉपिक है क्या है, रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम एक एक्स वाई प्लेन बनाते हैं। ये हमारा एक्स वाई प्लेन बन गया जिसमें कि ये वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। अब इसके रेफरेंस हमने एक पॉइंट P ले लिया जिसका कि कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स और वाई है। ठीक है, ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग हो गया। अब पोलर के अकॉर्डिंग हम इस पॉइंट को हमने पोल मान लिया, इसको हमने पोलर एक्सिस मान लिया। अब इसके रेफरेंस में ये पॉइंट P जो है ये इस पोल से कितनी दूरी पर है ये हमने देख लिया कि सपोज दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, दिस डिस्टेंस इज R। ठीक है, अब ये जो OP है ये इसके साथ में एंगल कितना बना रहा है, सपोज दैट एंगल इज हाउ मच,
दैट एंगल इज सपोज दैट इज थीटा। ठीक है, तो अब हम इस आर थीटा और एक्स वाई में हम रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। उसमें क्या है कि अगर हम इसको ये राइट एंगल ट्राइंगल हम यहाँ पे फॉर्म कर लें तो हमारे पास में साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी और उसके हेल्प से हम रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तुम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, सपोज दिस इज क्यू। ठीक है, अब पी क्यू यहाँ पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो अब हम अगर ये देखें कि ये डिस्टेंस कितना है, कौन सा, ये क्या है, ये दरअसल क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा, क्योंकि देखो P पॉइंट का हमको x y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो x क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जो है ये x होगा और ऐसे ही ये इसके इक्विवेलेंट में ये जो होगा ये क्या होगा, ये y होगा। जब ये y होगा तो ये भी हमारा y हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या फाइंड करते हैं, अब यहाँ हम साइन थीटा और कॉस थीटा फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट, इस थीटा के अपोजिट क्या है, पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ओपी। ठीक है, तो अब पी क्यू क्या है, पी क्यू है वाई और ओपी क्या है, इट इज आर, ये साइन थीटा। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो r इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, r साइन थीटा। तो हमको y क्या मिल गया, ये मिल गया r साइन थीटा। तो ये हमारा पहला मिल गया। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। अब हम निकालते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट यहाँ पे थीटा का एडजेसेंट क्या है, ये है ओ क्यू, ये हमारा है ओ क्यू और हाइपोटेन्यूज क्या है, वो तो भाई ओ पी होगा। ठीक है, तो OP, तो OQ क्या है, देखो OQ है x, OQ इज दिस x, तो x अपॉन OP इज व्हाट, R। तो ये हमारा cos थीटा आ गया। तो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको x क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा R cos थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया सेकेंड थिंग। ठीक है, तो हमको दो चीज़ें मिल गई। देखो यहाँ y इक्वल टू आर साइन थीटा, तो यहाँ r थीटा है, इधर y है और यहाँ पे x इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो हमको दो चीज़ें मिल गई। अब तीसरा एक और हम रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या है, हम कि फर्स्ट को और दोनों सेकंड को, दोनों को हम स्क्वायर करते हैं और फिर ऐड करते हैं। तो पहले वाले को हम स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब राइट साइड में देखो आर स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो राइट साइड क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा आर स्क्वायर। लेफ्ट साइड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें क्या मिल गया, ये मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये हमें एक और मिल गया। ठीक है, तो हमें ये तीन रिलेशन मिल जाते हैं। अब इन तीनों रिलेशन की हेल्प से अगर हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिया है तो हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर हमको पोलर कोऑर्डिनेट्स दिया है तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और बेटर ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप। तो अब ये एग्जाम्पल है हमारे पास में, क्या एग्जाम्पल, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इफ द पोलर कोऑर्डिनेट्स आर 2 and π/4। तो ये क्या है, देखो हमारे पास में दिया क्या है, पहले हमको पहला तो ये r दिया है, हेयर r इक्वल्स टू 2 और थीटा क्या दिया है, π/4 दिया है। ठीक है, तो दो चीज़ें हमको मालूम पड़ गई। अब हमको उसने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पूछा है, मतलब x और y फाइंड करना है। तो x के लिए क्या होता है, x के लिए है r cos थीटा। तो अब r cos थीटा, तो r कितना है, देखो 2 है और फिर cos थीटा मतलब cos π/4 हो जाएगा। अब 2 × cos π/4 कितना होता है, 1/√2। ठीक है, अब
देखो 2 क्या होता है, 2 एक्चुअली होता है √2 इंटू √2, ठीक है। तो यहाँ पर √2 कैंसिल हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 2। तो x क्या आ गया, x आ गया √2। ऐसे ही y क्या होता है, y होता है r साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे r कितना है, 2 है, और थीटा कितना है, π/4, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ गया, 2 इंटू साइन π/4 कितना होता है, 1/√2। तो यहाँ भी हमको मिल जाएगा √2। तो y भी हमको मिल गया, मतलब हमको x और y दोनों के दोनों हमको मिल गए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि xy इक्विवेलेंट टू √2 एंड √2, ठीक है। तो हमारे पास में अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हों तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर सकते हैं। अब इसी का अपोजिट अगर हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिया हो, है ना, अगर मैं क्वेश्चन को यहाँ पे चेंज कर दूँ कि फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स, क्या कर दूँ मैं, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स इफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर कितना है, √2 एंड √2। देखो मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया। अब हमको क्या पता करना है, पोलर कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करना है, किसकी हेल्प से, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से, ठीक है। तो इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ये हैं, तो पहला क्या है x, दूसरा क्या है y। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, x इक्वल्स टू √2 एंड y इक्वल्स टू √2, ठीक है। अब सबसे हमको यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। पहली क्या है, x इक्वल्स टू r cos थीटा, y इक्वल्स टू r sin थीटा, और तीसरा क्या है, x² प्लस y² इक्वल्स टू r²। तो सबसे पहले हम r फाइंड कर लेते हैं। वो कैसे फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे कि r² बराबर होता है x² प्लस y²। तो x कितना है, x है √2, तो इसका होल स्क्वायर, y कितना है √2, इसका होल स्क्वायर, कितना आ गया, ये आ गया 2, ये भी आ गया 2, तो ये 4 मिल गया। तो r² बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो r कितना मिल जाएगा, देखो r मिलेगा हमको +-2, लेकिन हम माइनस को रिजेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि r क्या है, ये डिस्टेंस है उस पॉइंट का पोल से, और ये डिस्टेंस जो है नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा 2। तो हमको r मालूम पड़ गया। अब उसके बाद में एंगल फाइंड करने के लिए हम इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दोनों से हम एंगल हमको वही मिलेगा। तो हमारा हम यूज़ कर लेते हैं x इक्वल्स टू r cos थीटा, ठीक है। तो x यहाँ पे कितना है, देखो x यहाँ पे √2 है, इक्वल्स टू r कितना है, ये 2 है। अब cos थीटा, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल्स टू √2/2 हो जाएगा। तो अगेन देखो √2 क्या होता है, सॉरी 2 क्या होता है, √2 इंटू √2। तो यहाँ पे वो क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 1/√2 इक्वल्स टू cos थीटा। अब हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया कि cos थीटा बराबर 1/√2। तो थीटा क्या होगा, ठीक है। अब हमको यहाँ पे समझना है कि आखिर जो एंगल है, जो पॉइंट है वो कहाँ पर है। पहले तो ये देख लें, पॉइंट हमारा कोऑर्डिनेट्स क्या दिया है, √2, मतलब किस कोऑर्डिनेट का है ये कोऑर्डिनेट हमारा कौन सा होगा, हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट। क्यों, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही जो पॉइंट्स होते हैं वो दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट है इस कोऑर्डिनेट में, मतलब हमको एंगल कौन सा चाहिए, हमको एक्यूट एंगल चाहिए। अब एक्यूट एंगल चाहिए तो कौन सा एक्यूट एंगल है जिसका कॉस लें तो 1/√2 मिले। इस तरीके से हमको थॉट प्रोसेस लेके चलना है। तो वो एंगल एक्यूट है तो कितना होगा वो π/4। क्यों, क्योंकि cos π/4 इक्वल टू 1/√2 होता है। तो थीटा इज इक्वल टू π/4, ठीक है। तो हमको देखो, हमको ये मिल गया, हमको r पहले मिल गया, देखो r एंड थीटा क्या मिल गया हमको, 2 और π/4, ठीक है। तो जब भी हम एंगल फाइंड करेंगे तो हमें ज़रूर ध्यान देंगे कि वो जो पॉइंट है वो किस कोऑर्डिनेट में है, वो कहाँ से मालूम पड़ेगा, ये हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से मालूम पड़ जाएगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम एंगल फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए आप, फिर हम आगे कुछ करते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब इसके बाद में आता है साइन रूल, ठीक है। अब ये साइन रूल हमारे किस काम आता है, देखो क्या होता है कि ट्राइंगल में हमारे 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 एंगल होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। तो हम इन 3 एंगल्स और 3 साइड्स को हम क्या बोलते हैं, 6 एलिमेंट्स ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है।
जब भी हमको बोला जाएगा कि सॉल्व द ट्राइंगल, तो उसमें क्या होगा, हमको इन्हीं एलिमेंट्स में कुछ चीज़ें हमको दी रहेंगी और बाकी चीज़ें हमको फाइंड करनी होंगी। तो जब बाकी एलिमेंट्स हमको फाइंड करने होंगे तभी हम बोलते हैं कि सॉल्व ए ट्राइंगल। ठीक है, अब उस ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स हमको काम आते हैं। तो उनमें पहला क्या है, पहला है साइन रूल, और फिर इसके बाद में आएगा कोसाइन और प्रोजेक्शन रूल। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टडी करते हैं साइन रूल को। तो ये साइन रूल ये होता क्या है, पहले हम उसको देख लें और फिर उसको हम डिराइव करेंगे। ठीक है, तो साइन रूल ये होता ऐसा है कि ये होता है ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी एंड इट इज इक्वल टू 2r। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ए बी सी, और ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, पहले इसको हम समझ लें। देखो ये क्या है, ये हमारा है कोई अगर एक ट्राइंगल। ठीक है, तो इसमें अगर ये वर्टेक्स ए हो गया, ये बी हो गया, तो सी हो गया। तो हमारे पास में 3 एंगल हो गए। एंगल ए हमारा ये हो गया, एंगल बी हमारा ये हो गया, एंगल सी हमारा ये हो गया। अब ए के अपोजिट साइड को हम क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। बी के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, स्मॉल बी। और इसके अपोजिट साइड क्या बोलते हैं, स्मॉल सी। तो एंगल को हम कैपिटल लेटर से हम शो करते हैं और साइड्स को हम स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी से हम शो करते हैं। इसी नोटेशन से हम यहाँ पे शो करेंगे। और आगे भी जब भी ऐसा दिया रहेगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, तो आप उसको साइड ही समझिएगा, और जब कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी दिया रहे तो एंगल ही समझिएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नोटेशन किसका, 6 एलिमेंट का। अब यहाँ पे 2r लिखा है, तो r का मतलब क्या हुआ, r का मतलब ऐसा हुआ कि अगर एक हम सर्कम सर्कल बनाएं, सर्कम सर्कल मतलब ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से पास होता हुआ सर्कल। ठीक है, ये सर्कल कैसा है, ट्राइंगल के वर्टेक्स को टच करता हुआ गुजर रहा है। ठीक है, तो अब ये जो सर्कल का जो रेडियस होगा, ये सेंटर है, तो सर्कल का जो ये रेडियस होगा इसको हम बोलते हैं r। ठीक है, तो ये जो r है वो इसी r को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको इक्वेशन को 2 पार्ट में हम डिराइव करेंगे। सबसे पहले हम इतने को डिराइव करेंगे, कितने को, इतने को, और फिर बाद में इसको हम डिराइव करेंगे। ठीक है, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन रहेगा क्योंकि ये हमको कई क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, तो अब जैसे ये हमारा ये ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल से हम इक्वेशन को डिराइव करेंगे। ठीक है, इस रूल को हम साइन रूल को डिराइव करेंगे। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। एक बार हम एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम क्या करेंगे, एक बार बेस हम इसको बेसी को ले लेंगे और ऐसे हम परपेंडिकुलर ले लेंगे। ठीक है, फिर एक बार हम क्या करेंगे, हम AC को हम बेस ले लेंगे और ऐसे हम परपेंडिकुलर ले लेंगे। ठीक है, और एक बार हम इस AB को हम बेस ले लेंगे और C से हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे परपेंडिकुलर। तो हम इसी ट्राइंगल का 3 अलग अलग तरीके से हम एरिया निकालने की कोशिश करेंगे, और तीनों से क्या होगा, जो एरिया आएगा, एक्चुअली तीनों क्या होंगे, वो सेम ही रहेंगे। तो तीनों को इक्वेट कर देंगे और इक्वेट करने से हमको बाद में सिंप्लीफाई करने से ये हमको डेरिवेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, ये क्या होता है, देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हाफ इंटू बेस क्या लेते हैं, बेस हम यहाँ पे BC लेते हैं। ठीक है, अगर BC बेस है तो BC पर ही क्या होगा, हाइट आएगा, मतलब परपेंडिकुलर आएगा। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। सपोज दिस पॉइंट इज D। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा AD हो जाएगा हाइट। ठीक है, तो हाफ इंटू BC क्या है, अब BC जो है वो साइड के लिए हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम यहाँ A लिख देते हैं। ठीक है, और AD के लिए हम क्या लिखें, देखो AD के लिए अगर हम ये साइन B फाइंड करने की कोशिश करें, क्या फाइंड करें कि साइन B कितना आएगा। तो साइन B के लिए इस ट्राइंगल में, किसमें, इस राइट एंगल ट्राइंगल में, साइन B के अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट क्या है, AD है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, देखो AB है। ठीक है, तो ये AD क्या मिल जाएगा, AD हमको मिल जाएगा AB इंटू साइन B। ठीक है, अब ये जो AB हमारा है, तो देखो AB ये जो साइड है, और साइड को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल c से, तो ये हम लिख देंगे C साइन B। ये हमारा हो जाएगा AD। अब इस AD को
जो वैल्यू हमको मिला वो यहाँ पर ए डी जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा सी साइन बी। तो हमको क्या मिल गया, हमको हाफ ए सी साइन बी मिल गया। ठीक है, नाउ दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ये हमको एक मिल गया। इसी तरीके से मैं अब डायरेक्टली लिख देता हूँ। इस तरीके से हम एक बार क्या करेंगे, हम ए सी को बेस ले लेंगे और यहाँ से हम ड्रॉ कर लेंगे परपेंडिकुलर। तो हमको क्या मिलेगा, देखो तो हमको मिल जाएगा ए इक्वल टू ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ इंटू, देखो क्या मिल जाएगा, अगर मैं लिखूँ हाफ इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो हाफ इंटू बी, यहाँ पे क्या होगा, बी हमारा होगा ए सी और हाइट क्या होगा, हाइट हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, मैं इसको रब कर देता हूँ और मैं इस पे ड्रॉ कर देता हूँ परपेंडिकुलर। ठीक है, ये साइड बी है, इसको मैंने सपोज मैंने ई बोल दिया। ठीक है, तो अब मैंने ए सी ले लिया बेस और हाइट मैंने क्या कर दिया, देखो मैंने बी कर दिया। अब बी के लिए मैं थोड़ा इसको रब करता हूं। अगर मैं साइन सी फाइंड करूं, अगर मैं साइन सी फाइंड करने की कोशिश करूं तो देखो सी के अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, अपोजिट हमारा क्या है, बीई अपॉन, अब इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज क्या होगा, इस 90 के सामने वाला मतलब बी सी। ठीक है, तो यहां पे हमको क्या मिल गया, बी हमको मिल गया बी सी इंटू साइन सी। अब बी सी जो है, बी सी ये हो गया, इस बी सी को हम क्या लिखते हैं, साइड है, तो साइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए साइन सी। तो हम अब बी ई की जगह हम बी की जगह क्या लिख देंगे, देखो हम ए साइन सी, और ए सी की जगह क्या लिखेंगे, देखो ये हमारा बन जाएगा हाफ इंटू ए सी। तो ए सी हमारा क्या है, ए सी हमारा जो है ये बी साइड है, ये हमने बी लिख दिया, और बी जो है वो क्या हो गया, ए साइन सी, ये हो गया ए साइन सी। तो हमको क्या मिल गया, हमको ये मिल गया हाफ ए बी साइन सी मिल गया। तो ये हमको मिल गया ट्राइंगल ए बी सी का एरिया। तो देखो हमको ये दूसरा मिल गया, पहला क्या था, पहला हमारा ये था। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास में, मैं यहाँ पे सिमिलरली डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, है ना, डिराइव नहीं कर रहा हूँ मैं, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ इंटू, देखो यहाँ पर क्या है, ए बी साइन सी हो गया, ए सी साइन बी हो गया, तो तीसरा क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा बी सी साइन ए हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा 3 हो गया। ठीक है, अब थोड़ा बोर्ड में जगह कम है तो मैं इन तीनों को छोड़ करके बाकी सबको मैं रब कर देता हूँ और फिर इन्हीं तीनों की हेल्प से हम इसको डिराइव करेंगे। ठीक है ना, तो मैं इसको रब कर देता हूँ बाकी को सबको। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है और वो हमारा थर्ड है। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, देखो तीनों में क्या है, लेफ्ट साइड में एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी है, तीनों में राइट क्या है, लेफ्ट साइड में एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। तो जब लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं तीनों को लिख लेता हूँ। ठीक है, इक्वल करके क्या लिखूंगा मैं, हाफ ए सी साइन बी इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी, हाफ ए बी साइन सी इक्वल टू हाफ बी सी साइन ए, बी सी साइन ए। ठीक है, ये हमको मिल गया। अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा थोड़ा। क्या करते हैं, इसको हम पूरे को हम हाफ से डिवाइड कर देते हैं। जब हाफ से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हाफ से डिवाइड कर दिया, इसको भी हाफ से डिवाइड कर दिया और इसको भी हमने हाफ से डिवाइड कर दिया, तो हाफ हाफ कैंसिल। ठीक है, तो क्या मिल गया हमको, ये मिल गया ए सी साइन बी इक्वल टू ए बी साइन सी, और ये इक्वल टू क्या हो गया, बी सी
साइन ए, ठीक है, ये हमको मिल गया। अब पूरे को हम ए बी सी से डिवाइड कर देते हैं। किससे? हम पूरे को ए बी सी से हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलेगा? देखो यहाँ ए और ए कैंसिल, सी और सी कैंसिल, यहाँ ए कैंसिल, बी और बी कैंसिल, यहाँ बी और बी कैंसिल, सी और सी कैंसिल। तो क्या मिल जाता है हमको? ये मिल गया साइन बी अपॉन स्मॉल बी, यहाँ पे साइन सी अपॉन स्मॉल सी, और यहाँ पे साइन ए अपॉन स्मॉल ए। तो ये हमको मिल गया। इसको हम अगर रेसिप्रोकल ले लें तो क्या मिल जाएगा? ये हमको मिल जाएगा, देखो थोड़ा सा मैं इसको रीअरेंज भी कर देता हूँ। पहले तो ये हमारा हो जाएगा साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन स्मॉल सी। अब इसी का अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूँ तो क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा मुझे ए अपॉन साइन ए, ठीक है, इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, एंड दिस इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। तो देखो हमको ये इतना पार्ट जो है तो मिल गया, इतना हमने डिराइव कर लिया, ठीक है। अब इसका अगला पार्ट भी हम डिराइव कर लेते हैं। मैं पहले इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने कितने डिराइव कर लिया? हमने ये पार्ट को डिराइव कर लिया। क्या चीज़? ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी, एंड दिस इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, ठीक है। अब उसके आगे के लिए हम क्या करते हैं? हमने एक ये सर्कल बना लिया, सर्कल में हमने ये ट्राइंगल भी अंदर शो कर दिया, जिसका कि ये ए, ये बी और ये सी हमारा वर्टेक्स हो गया। अब इसके अपोजिट साइड क्या होगा? ये ए कहलाएगा। इसके अपोजिट साइड ये क्या कहलाएगा? बी कहलाएगा। इसके अपोजिट साइड ये सी कहलाएगा। अब हम इसका जो सर्कल का जो सेंटर है, सपोज दिस इज द सेंटर, यहाँ से पास होता हुआ एक डायमीटर हम ड्रॉ करेंगे। ये हो गया डायमीटर, ठीक है। किसका डायमीटर है ये सर्कल का डायमीटर है, ठीक है। और साथ ही साथ हम इस पॉइंट को पी को हम यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं सी से, ठीक है। तो अब हमको इससे क्या फ़ायदा हुआ? इसको क्या फ़ायदा हुआ? देखो ध्यान से अगर आप देखो तो एंगल बी और एंगल पी इक्वल है। कौन कौन सा? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी। आप कहेंगे कैसे? देखो अगर हम सर्कल में ये दो पॉइंट लें, सपोज ये पॉइंट और ये पॉइंट, और इससे हम ये एंगल बनाएं यहाँ सर्कमफ्रेंस में, तो ये सारे एंगल क्या होते हैं? ये सारे एंगल इक्वल होते हैं। ये सारे एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो उसी तरीके से देखो ए और सी ये हमारे फिक्स्ड हैं। यहाँ से हमारा एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल हमारा क्या बन रहा है? ये बन रहा है। तो दोनों एंगल क्या हो गए? इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा, हम ध्यान दें कि ये हमारा क्या है? ये डायमीटर है, तो ये हमारा क्या हुआ? सेमी सर्कल हुआ। जब सेमी सर्कल हुआ तो एंगल सी कितना बनेगा? यहाँ पे ये 90 बनेगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि अगर अगेन हमारे पास में सर्कल हो और ये हमारा ये डायमीटर है, तो ये जो एंगल बनाता है सर्कमफ्रेंस में, ये कितना बनाता है? 90। कहीं भी आप बनाइए तो एंगल कितना बनेगा? ये 90 बनेगा, ठीक है। तो उस कारण से यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो हमारा वो ट्राइंगल क्या बन गया? वो ट्राइंगल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। कौन सा? ACP। ये हमारा क्या बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल। अब जब राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो इसमें हम एक रेशो निकालने की कोशिश करेंगे। कौन सा रेशो? साइन रेशो। किस पॉइंट का? P का, ठीक है। तो हम फाइंड करते हैं एंगल P का। ये P पॉइंट नहीं, हम एंगल P का हम साइन निकालेंगे, ठीक है। तो साइन P क्या हो जाएगा? साइन P क्या हो जाएगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका जो अपोजिट है वो क्या होगा? ये होगा AC, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? AP। तो क्या हो जाएगा? देखो AC अपॉन ये हो गया AP। अब AC क्या है? AC साइड है। तो AC साइड हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहाँ पे स्मॉल b से, तो हमने इसको यहाँ पे b लिख दिया। और AP देखो, AP क्या है? AP इज द डायमीटर, है ना, डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो इसको क्या हम बोल सकते हैं? उसको हम बोल सकते हैं 2r। क्या बोल सकते हैं? ये हो जाएगा 2r। तो साइन P इज इक्वल टू b अपॉन 2r है। अब हमको मालूम है
कि एंगल बी और एंगल पी इक्वल है। जब एंगल बी और एंगल पी इक्वल हैं तो उनका साइन भी इक्वल होगा। मतलब ये साइन पी जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा साइन बी के। तो ये भी किसके इक्वल होगा, ये होगा इक्वल एंगल साइन बी के। देयरफॉर हमको मिल जाएगा साइन बी इक्वल्स टू बी अपॉन 2r, हमको ऐसा मिल जाएगा। अब अगर हम इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 2r इंटू साइन बी इक्वल्स टू बी। अब हम 2r को क्या करेंगे, हर रहने देंगे, साइन बी को वहाँ ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर 2r इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी। तो हमको देखो ये मिल गया, क्या मिल गया हमको कि b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू 2r। तो b अपॉन साइन बी किसके इक्वल होता है, b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू a अपॉन साइन a and this is equal to c upon sin c. So all this is equal to what? It is equal to 2r. तो हमारा ये कंप्लीट डेरिवेशन, देखो हमारा ये कंप्लीट जो रूल है ये हमने डिराइव कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से डेरिवेशन हो गया। ठीक है, जिसे कि आप नोट कर लीजिए, फिर हम इस पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और बेटर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ नोट इट डाउन। तो अब एक एग्जाम्पल हमारा है, क्या है, एंगल ए हमको दिया 30 डिग्री, एंगल बी दिया 60 डिग्री और कहता फाइंड द रेशियो ऑफ द साइड्स यूजिंग द साइन रूल। हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे क्या क्या दिया है, एंगल ए हमको दिया है 30 डिग्री और एंगल बी हमको दिया है 60 डिग्री। तो हमको मालूम है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए हमारा है 30 डिग्री, बी कितना है 60 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। तो 60 प्लस 90 उधर जाएगा तो एंगल सी इक्वल्स टू 180 माइनस 90। तो एंगल सी क्या मिल जाएगा हमको, 90 डिग्री मिल गया। ठीक है, तो तीनों एंगल हमको मिल गए। अब हमको इनकी हेल्प से साइड्स का रेशियो निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइन रूल। हम क्या बोलेंगे, लेट ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, लेट दिस बी इक्वल टू के। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसकी हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ए अपॉन साइन ए इक्वल टू के। तो साइन ए यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, ए इक्वल टू के साइन ए। ऐसे ही बी इक्वल टू के साइन बी और ऐसे ही सी इक्वल टू के साइन सी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। ठीक है, ए हमारा पहले क्या है, ए इक्वल टू के साइन ए। तो के इंटू साइन ए, साइन मतलब कितना, साइन ए कितना है 30 है तो साइन 30 डिग्री। तो के इंटू साइन 30, अब साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है। तो ये हमारा आ गया 1/2, दैट इज k/2। तो ए हमारा हो गया, देयरफॉर ए इक्वल्स टू k/2। ऐसे बी क्या है, के साइन बी। तो के इंटू साइन बी कितना है, बी हमारे पास में है 60 डिग्री। तो ये हमारा 60 डिग्री हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो ये हमारा हो जाएगा √3/2 के। ये हमारा हो गया देखो बी। ठीक है, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा देखो बी हो गया। अब ऐसे ही सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा के साइन सी। तो के इंटू साइन, साइन कितना है, साइन 90। ठीक है, साइन सी कितना है, देखो सी एंगल इज 90। अब साइन 90 कितना होता है, ये 1 होता है। तो ये हो जाएगा हमारा k इंटू 1 दैट इज k। तो हमको c कितना मिल गया, c हमको मिल गया k। ठीक है, तो अब हम निकाल लेंगे a:b:c का रेशो। क्या है, a कितना है k/2, b कितना है √3/2k और c कितना, ये हमारा k। अब देखो ये हमारा रेशो है, ठीक है, इज़ टू इक्वल नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्योंकि रेशो है तो रेशो में हमारा जो कॉमन पार्ट होता है वो हम काट सकते हैं। तो हमारा k कट जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 1/2 इज़ टू √3/2 इज़ टू 1। ठीक है, अब हमको 2 हटा देना है डिनोमिनेटर से। उसके लिए क्या करेंगे, रेशो में पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1/2 इज़ टू 2 इज़ टू 3/2 इज़ टू 1 इंटू 2। तो क्या मिल जाएगा हमको
यहाँ से मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा, पहला मिलेगा हमको 2 और 2 कैंसिल, क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा 1। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, क्या मिलेगा हमको, √3। और यहाँ से क्या मिल गया हमको, 2। ठीक है, तो ये हमको मिल गया देखो रेशो, मतलब A:B:C, मैं स्पेस नहीं है मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ A:B:C इज इक्वल टू 1:√3:2। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, जैसे कि हमने साइन रूल की हेल्प से फाइंड कर लिया। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कोसाइन रूल करते हैं। ठीक, अब हम आगे ड्राइव करते हैं कोसाइन रूल। ठीक है, इसके लिए क्या किया हमने बना लिया एक XY प्लेन और इसी हमने ट्राइंगल बना लिया इसी की हेल्प से। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एक ट्राइंगल। ठीक है, जिसमें कि हमने इस पॉइंट को क्या बोल दिया, ये हमारा पॉइंट हो गया A। ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया A, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0। दूसरा हमारा पॉइंट क्या हो गया, देखो ये हो गया हमारा पॉइंट B। ठीक है, और ये पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया हमारा C। ठीक है, तो ये हमारा साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइड A। इसके अपोजिट ये साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B। और इसके ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C। तो B का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, देखो क्योंकि ये जो साइड है कितना है C है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C,0। ये हमको समझना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है C, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट अगर ध्यान दें तो हो जाएगा B cos A और B sin A। अब आप बोलेंगे कैसे, ठीक है ना, अभी हमने पढ़ा है कुछ देर पहले कौन सा पोलर कोऑर्डिनेट्स वाला रूल रिलेशन हमने पढ़ा था। हमने क्या लिया था, अगर ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट XY है और ये अगर R डिस्टेंस पे है, ठीक है, और अगर ये एंगल बना रहा है थीटा, तो x क्या होता है, x होता है R cos थीटा और y क्या होता है R sin थीटा। तो देखो ये जो डिस्टेंस है ये R है, तो ऐसे यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, ये B है, तो यहाँ पे R लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो B और B लिखा हुआ है। ठीक है, और ये थीटा एंगल क्या है, ये वाला एंगल, तो देखो ये एंगल क्या है, ये एंगल A ही तो है, तो यहाँ पे एंगल A, तो ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है क्या हो गया B, यहाँ पे XY, तो XY क्या बोलेंगे, X को हमने B cos A बोल दिया और Y को हमने B sin A बोल दिया इसकी हेल्प से। ठीक है ना, इनकी हेल्प से। ठीक है, तो ये हम पहले पढ़े हुए, देखो उसका हमारा यहाँ यूज़ हो गया। ठीक है, अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, देखो हमारे पास में तीनों के कोऑर्डिनेट्स हो गए, किसके किसके, हमारा A हो गया, B हो गया, अब C हो गया। हम क्या करते हैं, अब हम इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं, किसको, BC को। ठीक है, तो हमको मालूम है कि अगर हमारे पास में कोई दो पॉइंट्स हैं, सपोज हमारे पास में ये पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है x1 जिसका कोऑर्डिनेट है y1 और इसका कोऑर्डिनेट कितना है x2 y2। ठीक है, ये सपोज है ये P है और ये Q पॉइंट है, तो PQ कैसे आता है, PQ आता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। साथ में इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि PQ स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो हम इसी को यूज़ करते हैं यहाँ पर हम BC को फाइंड करने में। ठीक है, तो कैसे होगा, वो हो जाएगा इसको यूज़ करके कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो क्या फाइंड कर रहे हैं हम फाइंड कर रहे हैं BC। तो BC स्क्वायर हमने लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे PQ स्क्वायर लिखें तो ऐसे में यहाँ क्या लिख रहे हैं, BC स्क्वायर लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 यानी कि B cos A माइनस C। देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B cos A माइनस C का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो B sin A माइनस 0, क्या लिख दिया हमने, B sin A माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है ना, अब हमारा जो BC है वो क्या है, देखो BC ये साइड को हम किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल a से, तो ये हमारा हो गया A स्क्वायर, क्या हो गया A स्क्वायर, और इसको हम ओपन करेंगे ब्रैकेट किस फॉर्मूला से, A माइनस B होल स्क्वायर, क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB होता है, तो इसी को हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा B स्क्वायर कॉस स्क्वायर A प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC
कॉस ए हो जाएगा। और ऐसे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ 0 है तो यहाँ हमको सिर्फ इसका स्क्वायर होगा, तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको और इसको एक साथ लिख लेते हैं, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। अब हम यहाँ पे बी स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हमको मालूम है कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो क्या मिल गया हमको, यहाँ मिल गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, ये हमको मिल गया। ए स्क्वायर इक्वल टू, देखो ये हमारा आ गया कोसाइन रूल का पहला, क्या मिल गया कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। सिमिलरली अब बाकी हम ड्राइव करने की कोई जरूरत नहीं है, हम बाकी हम लिख सकते हैं ऐसे ही कि सिमिलरली क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस, यहाँ पे क्या आ गया, b आ गया। और ऐसे ही सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस c। ठीक है, तो ये हमारे 1, 2 और 3 ये हमारे क्या है, कोसाइन रूल हैं। तो आप प्लीज़ इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी में। ठीक है, अब ये हमारा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कोसाइन रूल पे। इसमें क्या है कि हमको एंगल ए दिया है और साइड बी और साइड सी दिया है, और कहता है नो फाइंड द साइड ए। अब उसके साथ में कहता है कि ऑल्सो फाइंड द सर्कम रेडियस, मतलब आर, कैपिटल आर ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं क्या हमको दिया हुआ है। हमको क्या दिया है, एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू 8। अब हमको मालूम है कि हमको ए फाइंड करना है, तो हमको ए स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा, बाई कोसाइन रूल हमको मालूम है, क्या मालूम है कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए होता है। ठीक है, तो पुट कर देते हैं, तो b कितना है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो 3 स्क्वायर प्लस c क्या है, 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू यहाँ b कितना है 3 और c कितना है 8, और यहाँ पे क्या आ गया कॉस ए कितना है, एंगल 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या मिल गया हमको, ये मिल गया 9, ये मिल गया हमको 64, ये क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 8 जा क्या हो जाएगा 48, और cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है हमारा हाफ। ठीक है, तो 2 1 जा और ये 2 24, तो क्या मिल गया हमको, ये 9 और 64 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 73 माइनस 24। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर हमारा मिल जाएगा 13 से 4 गया तो कितना आएगा 9, और 6 से 2 गया तो 4, तो देयरफॉर ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमको 7। अब ये चूंकि ए क्या है, हमारा ट्राइंगल का एक साइड है, तो ये हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, ये क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, तो हमको ये ए मिल गया। अब हमको फाइंड करना है सर्कम रेडियस। उसके लिए हमको मालूम है, क्या हमको मालूम है कि ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 2r। तो हम इसको और इसको हम ले लेते हैं, देयरफॉर क्या बोल देंगे हम कि a अपॉन साइन a इज इक्वल टू 2r। ठीक है, क्यों ले लिया हमने इसको, क्योंकि हमको a मिल गया है और हमको एंगल a भी मालूम है क्योंकि 60 डिग्री है, इसलिए हमने इसको ले लिया। ठीक है, तो a कितना है, a हमारा है 7, और साइन a मतलब साइन कितना 60 डिग्री हो गया, इक्वल्स टू 2r। ठीक है, अब 7 अपॉन साइन 60 कितना होता है, साइन 60 हमारा होता है √3/2, √3/2 इक्वल्स टू 2r। तो देखो अब 2 जाएगा ऊपर, तो 7 × 2 अपॉन √3 इक्वल्स टू 2r।
तो अब हम यहाँ पे ये 2 और ये 2 क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो हमको क्या मिल गया, देखो हमको मिल गया कि r = 7/√3। या तो हम ऐसे कर दें, आंसर छोड़ दें, या फिर क्या करें हम कि दोनों में ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं हम, √3/√3 का मल्टीप्लिकेशन। तो क्या मिल जाएगा, 7√3 ये हो जाएगा 3। तो हमारा r मिल गया इतना। तो सर्कम रेडियस क्या हो गया, वो हो गया 7√3/3। और हमारा ये साइड ए क्या था, ए हमको मिल गया 7। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन में क्या देखो, कोसाइन रूल भी यूज़ हो गया और हमारा साइन रूल भी यूज़ हो गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे हम देखते हैं प्रोजेक्शन रूल। अब तीसरा हमारा क्या है, प्रोजेक्शन रूल। ठीक है, तो इसको भी हम डिराइव कर लेते हैं। इसके लिए पहले क्या बना लें, हम एक ट्राइंगल बना लें। देखो ट्राइंगल हमारा ये हो गया ट्राइंगल, जिसमें हमने इसको क्या बोल दिया, हमने इसको ए बोल दिया, इसको हमने बी बोल दिया, इसको हमने सी बोल दिया। अब ए के जो अपोजिट है, इसको साइड को हमने ए बोल दिया। ठीक है, पूरा साइड जो है ए है। बी के अपोजिट क्या हमने बोल दिया, स्मॉल बी, और इसके हम क्या बोल दिया है, स्मॉल सी। ठीक है, अब इस रूल को प्रूफ करने के लिए हम पहले यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक ड्राइव कर लेते हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर, जिसको पॉइंट हमने क्या बोल दिया, हमने बी डी बोल दिया। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि बी सी = BD प्लस क्या होता है, DC होता है। ठीक है, अब हम इसी की हेल्प से अपना प्रोजेक्शन रूल हम प्रूफ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम cos B फाइंड कर लेते हैं क्या होगा, और फिर cos C हम फाइंड कर लेते हैं क्या होगा, और फिर हम इसी में पुट कर देंगे। ठीक है, देखो हमारे पास में cos B अगर निकालना हो तो क्या आएगा, cos B क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे क्या है, देखो BD, तो BD अपॉन क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, BD क्या हो जाएगा, AB cos B हो जाएगा। अब AB चूंकि साइड है तो इसको हमने किससे शो कर देंगे, हम स्मॉल c से। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C cos B हो जाएगा। ये हमारा हो गया BD। ऐसे ही अगर हम निकालें cos C, देखो cos C क्या होगा, cos C के जो एडजेसेंट है कौन सा है, वो DC है। ठीक है, तो एडजेसेंट DC हो गया, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ये AC। तो क्या हो गया हमारा, ये AC हो गया। तो इस तरीके से हमारा DC क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा AC, ये हो जाएगा cos C। तो अब AC क्या है, देखो AC साइड है, तो इस साइड को हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हमने कर दिया B cos C, और ये हमारा हो गया देखो DC। तो हमने DC ये फाइंड कर लिया और हमने BD भी फाइंड कर लिया। तो हमने क्या लिखा था, देखो हमने लिखा था कि BC = BD + DC। तो देखो अब BD कितना है, BD है C cos B, और DC कितना है, DC है B cos C। और BC क्या है, BC हमारा देखो BC जो है ये कौन साइड है, स्मॉल a, तो ये हो गया स्मॉल a। तो देयरफॉर वी कैन राइट इट A = देखो B cos C + C cos B। ये हमारा देखो हो गया प्रोजेक्शन रूल। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बाकी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि अगर हम B लिखें तो B क्या हो जाएगा, A cos C + C cos A। और ऐसे ही हम C लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसको, A cos B + B cos A। ठीक है, तो ये हमारे 3 प्रोजेक्शन रूल हो जाएंगे। ठीक है, देखो एक क्या हो गया, ये हमारा A, इसको मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, आप इसको सिमिलरली लिख करके डायरेक्टली आप डिराइव कर सकते हैं। जैसे हमने इसको डिराइव किया A के लिए, वैसे सिमिलरली हम B और C को हम फाइंड कर सकते हैं। A क्या हो गया, B cos C, C cos B। ऐसे B क्या हो गया, A cos C, C cos A। फिर हमारा C क्या हो गया, A cos B, B cos A। ठीक है, तो इस तरीके से देखो हमने यहाँ पर तीनों के तीनों साइन, कोसाइन और प्रोजेक्शन रूल को हमने सबको डिराइव यहाँ पे कर लिया 1 बाय 1। और स्टार्टिंग हमने फिर क्या किया था, पोलर कोऑर्डिनेट्स भी हमने फाइंड कर लिया था, किसके साथ में, कि कार्डियन साथ में उसका रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, देखिए बहुत ही हमारे इंपॉर्टेंट हैं। क्यों, इन पर बोर्ड में तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। यहाँ तक कि IIT JEE में भी क्वेश्चन एक आ ही जाता है इस टॉपिक से। ठीक है, तो आप लोग इस टॉपिक को बढ़िया से ध्यान से पढ़िए
जिससे कि आपको अगर वहाँ कोई क्वेश्चन आता है तो आपको हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो मैं अब यहाँ से इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब इसके अगले में मैं इसकी जो आगे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लूँगा मैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो वंस अगेन एंड बाय टिल नेक्स्ट लेक्चर।